हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है F1 and F2 be two foci of the ellipse and PT and PN be the tangent and normal respectively to the ellipse at the point P. Then हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? Then हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमने एक एलिप्स कंसिडर कर लिया और इस एलिप्स के दो फोकाई हमारे पास है F1 एंड F2। तो ये हमने ले लिया F1, यहाँ हमारे पास क्या आ गया F2। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस P पर हमने एक तो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये इसकी क्या हो जाएगी? टेंजेंट। ठीक है, जो कि इसको कहाँ मीट कर रही है? T पे। तो ये तो PT हो गई और एक नॉर्मल है PN, वो हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया PN। ठीक है, इसको हम दोनों फोकस से ज्वाइन करते हैं तो ये यहाँ पर इस तरह से बन रहा है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं कि इफ वन रे पासेस थ्रू द वन फोकस ऑफ द इलिप्स देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द अनदर फोकस ऑफ इलिप्स, ये हो जाएगा। और ये उस रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा? नॉर्मल, है ना। तो इसमें हमारे पास ये रिलेशन होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P(F1) अपॉन P(F2) इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास F1n अपॉन F2n। ये हमारे पास रिजल्ट आता है किससे? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से। क्लियर है? तो ये हमारे पास किसमें? इलिप्स में होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, तो उससे ही हमारे पास रिजल्ट आता है। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए तो अब यहाँ पर तो यहाँ से सिंपली क्या क्लियर हो रहा है कि इस रिजल्ट से अगर हम बात करें तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर हो रहा है कि जो ये Pn है, तो Pn है, यह क्या कर रही है? ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है किसको? बाइसेक्ट एंगल F1 P F2। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास ये रेशो सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये जो Pn है ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा किसका? F1 F2 का। और चूंकि ये जो Pn है ये क्या है? नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। और नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं? नॉर्मल एंड टेंजेंट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ईच अदर है, तो ये अगर ये क्या हो गया? एक एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये तो कौन सा हो गया? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। तो जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या बन जाएगी? ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल अगर हमारे पास P(F1) F2 है, तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा, तो एक्सटर्नल एंगल होगा वो कितना बन जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस एंगल F1 P F2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो PT है, ये PT जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और वो किस एंगल को बाइसेक्ट करेगी? इस एंगल को। तो ऑप्शन में देखेंगे तो एक तो ये आ जाएगा PN बाइसेक्ट एंगल F1 P F2, और एक आ जाएगा PT बाइसेक्ट द एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल F1 P F2। सो हमारे पास एक तो A ऑप्शन करेक्ट होगा और C ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।